बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मौज़ूआती मुताला नंबर 6 है और उसके हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके पहले 2 क्वेश्चंस देखे थे जो कि तफसीली सवालात थे। हमारा जो मौज़ूआती मुताले का टॉपिक है वो है तहारत और जिस्मानी सफाई, और इसमें जो हमने पीछे क्वेश्चन देखे थे वो तहारत की अहमियत पर नोट था और इसके साथ हमने वज़ू का एक मुकम्मल तरीका देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुस्ल का मसनून तरीका और तहारत के फ़वाइद। तो सबसे पहले जो है हम गुस्ल का तरीका देखेंगे। जिस तरह हमने वज़ू के तरीके में देखा था कि उसमें कुछ चीज़ें फ़राइज़ थी और कुछ चीज़ें जो थी वो सुन्नत थी, यानी कि मसनून थी। वज़ू के फ़राइज़ जो थे वो 4 थे। वो कौन कौन से थे? मुंह को अच्छी तरह से धोना, यानी कि पेशानी से लेकर थोड़ी तक, और एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, और दूसरा उसका फ़र्ज़ था बाजू कोहनियों समेत देना, और तीसरा उसका फ़र्ज़ था सर का मसा करना, और चौथा फ़र्ज़ था टखनों समेत पाँव को धोना। इसके अलावा कुली करना या फिर बाकी सारी जो चीज़ें थी, बिस्मिल्लाह पढ़ना, किबला रुख होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ये सुन्नत में आती थी, यानी कि ये मसनून जो चीज़ें थी उसमें आती थी। तो इसी तरह गुस्ल के तरीके में जो हैं कुछ चीज़ें फ़राइज़ की हैसियत रखती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो सुन्नत की हैसियत रखती हैं। तो गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो 3 हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फ़र्ज़ है कुली करना। दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी डालना, जबकि हमने वज़ू के तरीके में देखा था कि नाक में पानी डालना जो है वो सुन्नत में आ रहा था। और तीसरा इसका फ़र्ज़ है पूरे बदन पर पानी बहाना। ये इसका एक मसनून तरीका है, यानी कि सुन्नत के मुताबिक जो है वो गुस्ल करने का तरीका है। अच्छा, इससे पहले हमने वज़ू का तरीका देखा था, तो ये हमारा है गुस्ल का तरीका और गुस्ल के फ़राइज़। बाज़ लोग जो हैं वो सादा नहा लेने को समझते हैं कि उन्होंने गुस्ल कर लिया, लेकिन शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जब तक गुस्ल नहीं होगा तब तक हमारी तहारत या फिर पाकीज़गी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम अपने दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। तो इस्लाम और उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक जब तक हम वो कोई काम नहीं करते तो वो हमारा एक नॉर्मल काम होगा। जैसे कि हमने तहारत की अहमियत में तहारत की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन थी दीन की इस्लाम में, शरीयत की इस्लाम में, वो देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि तहारत में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो थी शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक, यानी कि जो शरीयत ने असूल बताए हैं उसके असूलों के मुताबिक। दूसरा ये है कि उसकी शराइत और उसके अरकान जो हैं वो पूरे होने चाहिए, यानी कि किस कंडीशन के साथ और किस शर्त के साथ इस्लाम ने हमें वो काम करने का हुक्म दिया है उस काम को पूरा करना। इसी तरह अगर हम देखें तो गुस्ल में भी यही चीज़ आती है कि जब तक गुस्ल शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक नहीं होगा या फिर उसके शराइत और अरकान के साथ नहीं होगा तब तक वो हमारा गुस्ल जो है वो नहीं होगा। जिस तरह हमने वज़ू में देखा था कि वज़ू करते हुए हम अपने जिस्म के जो दाएं अज़ा होते हैं, यानी कि जो राइट वन होते हैं, उनको हम पहले धोते हैं। इसी तरह हम जब बदन पर पानी बहाएंगे, हम पूरे जिस्म पर पानी बहाएंगे, तो इसमें भी हम पहले ये देखेंगे कि पहले हम अपना दायां हिस्सा जो है वो धोएंगे। यानी कि जब आप नहाने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो आप पहले तहारत करते हैं। ये उसका अब मसनून तरीका क्या होगा कि पहले आप तहारत करेंगे, यानी कि कोई भी अगर आपके बदन पर गंदगी लगी हुई है तो उसको आप पहले वॉश आउट करेंगे, उससे आप धो लेंगे। उसके बाद फिर आप अपना गुस्ल शुरू करेंगे, जिसमें आप हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद कुल्ली करेंगे, कुल्ली करने के बाद आप नाक में पानी डालेंगे। फिर जब आपने अपने बदन धोने पर आना है तो उसमें क्या करना है कि पहले आपने अपना सर वॉश करना है, यानी कि सर धोना है, आपने बाल धोने हैं, कोई भी आपने शैम्पू लगाना है या कुछ भी लगाना है वो लगाएं। उसके बाद आपने अपना पहले दायां हिस्सा धोना है, फिर उसके बाद अपने बायां हिस्सा धोना होता है। अब होता क्या है कि बाज़ वक़्त जब हम नहाते हैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो पूरे बदन पर जो है वो साबुन लगा लिया जाता है। तो उसके लिए जब आपने पानी डालना है तो फिर आपको चाहिए कि आप पहले अपने दाएं हिस्से पर पानी डालें और उसके बाद फिर आप अपने
बाएं हिस्से पर पानी डालें। और आपने पानी इस तरह बहाना है अपने पूरे जिस्म पर कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा या कोई भी बाल जो है वो खुश्क ना रहे, क्योंकि अगर आपके जिस्म का कोई थोड़ा सा हिस्सा भी या कोई एक बाल भी खुश्क रह जाते हैं तो आपका गुस्ल जो है वो पूरा नहीं होता। तो इसके अलावा ये था एक गुस्ल का एक पूरा तरीका। तो अब हम इसमें देखेंगे कि मसनून गुस्ल कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से मौके हैं जिन पर गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। मसनून का जो वर्ड है ना, ये सुन्नत से निकला है, यानी कि सुन्नत में क्या चीज़ें आ जाएंगी, सुन्नत में फ़राइज़ भी आ जाएंगे और सुन्नत भी आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ की हैसियत रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सुन्नत की हैसियत रखती हैं। तो ये एक पूरा जो प्रोसेस है ये मिलकर आपका एक मसनून तरीका बनाती हैं किसी भी चीज़ का। और वज़ू का है, वो आपके गुस्ल का है, खाने पीने का है, या किसी भी और तरीके का है, तो वो एक आपका एक मसनून तरीका होगा। तो मसनून गुस्ल कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। मसनून गुस्ल आपका है जुमा के दिन का। जुमा के दिन की फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं, तो जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। दूसरा आपका मौका है ईदैन के दिन। ईदैन जो है इसका मतलब है 2 ईदें, ठीक है। ईदैन अरबिक का वर्ड है, इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब है 2 ईदें, यानी कि हमारी 2 ईदें होती हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो इन 2 ईदों के दिन पर नहाना भी, गुस्ल करना भी जो होता है वो सुन्नत होता है। इसके अलावा हमारा तीसरा मौका है हज और उम्रा के वक्त एहराम बांधते हुए। आपको पता है कि हज या फिर उम्रा करते हुए एक ख़ास किस्म का लिबास जो है वो ज़ेबदन किया जाता है। मर्द वो ख़ास किस्म का लिबास ज़ेबदन करती हैं, लेकिन औरतें जो हैं उन्होंने जो अपने कपड़े पहने होती हैं उनको ही वो एहराम बना लेती हैं। तो उस वक्त जो एहराम बांधना होता है तो उस वक्त गुस्ल करना जो होता है वो सुन्नत होता है। ईदैन का जो वर्ड है या ईद का मतलब जो है ये खुशी का मतलब है, यानी कि खुशी के मौके पर जो है वो गुस्ल करना मसनून है। इसके अलावा गुस्ल करते हुए चंद बातों की जो एहतियात होती है वो ज़रूरी होती है। वो कौन सी होती है वो देख लेते हैं, यानी कि कुछ एहतियातें हैं जो लाजिम हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो बाथरूम में जाते हैं या नहाने जाते हैं तो उन्हें बोलने या फिर गुनगुनाने की आदत होती है। तो एहतियात ये है कि बोलने या गुनगुनाने से परहेज़, यानी कि वॉशरूम में जाके किसी भी तरह की आवाज़ ना लगाई जाए। किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी है तो आप नहाने से पहले उन चीज़ों को मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर आप नहाने के लिए जाएं। और दूसरी बात ये है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। जिस तरह हमने वज़ू में देखा था कि ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसी तरह गुस्ल में भी ज़्यादा पानी या फिर बिलावजह जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी तरह ज़्यादा वक्त ना लगाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वॉशरूम में चले जाते हैं तो फिर उनका बाहर आने को दिल ही नहीं करता, वो घंटा घंटा लगा देते हैं वॉशरूम में। तो ये चीज़ जो है ये भी नापसंदीदा है, क्योंकि आपके साथ जो आपके फरिश्ते होते हैं वो जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो वो बाहर खड़े हो जाते हैं, आपका वेट करते हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो फिर उन जो महबूब तरीन या फिर पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ हैं उनको फिर आपके पास आना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो ये था आपका गुस्ल का मसनून तरीका। उसके अलावा मसनून गुस्ल कौन से हैं और उसमें आपकी एहतियातें कौन सी हैं। तो इसके बाद हम अपना दूसरा सवाल देखेंगे जो क्या है हमारा तहारत के फ़वाइद। इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है, वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो अगर किसी भी किस्म का कोई हुक्म देता है या कोई हुक्म सादिर करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। इस्लाम ने अगर तहारत पर इस कदर ज़ोर दिया है तो तहारत के फ़ायदे क्या हैं वो भी बताएं। तो हम तहारत के फ़वाइद देख लेंगे। तहारत के फ़वाइद में सबसे पहला जो फ़ायदा है वो क्या है कि अल्लाह की पसंदीदगी। कि तहारत करने वाले को या पाक साफ़ रहने वाले को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को बेहद पसंद फरमाते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका है कि ज़हनी और जिस्मानी सुकून, के इंसान
तहारत हासिल कर या फिर सफाई हासिल करके ज़हनी और जिस्मानी सुकून हासिल करता है। तीसरा फ़ायदा इसका है इबादत में लुत्फ़, कि अगर आपका जिस्म, लिबास या फिर इबादत की जगह साफ़ होगी तो आपको इबादत करने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर उसके बाद काम करने की सलाहियत, कि जब आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सुकून की हालत में होंगे तो आपकी जो काम करने की सलाहियत होगी वो भी आपकी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़, कि जब आप पाक साफ़ रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, वो चाहे आपकी जिस्मानी बीमारियां हों या फिर आपकी रूहानी बीमारियां हों। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर किसी शख्स के घर के सामने से नहर गुजरती हो और उसमें 5 वक्त नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई महक फ़िज़ार बाकी रहेगी? तो सहाबा कराम ने फरमाया कि नहीं या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसी तरह जब कोई इंसान दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए वज़ू करता है तो उसके जिस्म से मैल कुचैल इसी तरह उतर जाती है जिस तरह के उस नहाने वाले शख्स के जिस्म से। इसी तरह अगला फ़ायदा जो है वो इंसान की शख्सियत में निखार, यानी कि इंसान जब पाक साफ़ होगा या फिर उसने साफ़ सुथरे कपड़े पहने होंगे, बालों में कंघी की हुई होगी यानी कि उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए नहीं होंगे, उसका जो ड्रेस है, जो लिबास है वो प्रॉपर होगा और साफ़ सुथरा होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो अप होगी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में जो है वो एक अलग तरह का हुस्न होगा, हुस्न पैदा होगा जिसकी वजह से दूसरे लोग भी उसे पसंद फरमाएंगे। और इसका आखिरी फ़ायदा है आपके कुर्ब इलाही, यानी कि गुस्ल जो है वो अल्लाह ताला के करीब होने का, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें आपने 2 सवाल देखे हैं, गुस्ल का मसनून तरीका और तहारत के फ़वाइद। इस सवाल को जब आप हल करें तो इसी तरह आप इनको हेडिंग की फॉर्म में हल करें, किसी हदीस या किसी आयत का प्रेफरेंस दे सकते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है वो लेंथी वन हो सकता है। तो ये था आपका लेक्चर, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।